हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इकाई कोशिका या यूनिट सेल क्या होती है। और हमने ये भी सीखा था कि अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो फिर 7 टाइप के क्रिस्टल ग्लास बनते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल ग्लास जो है वो बनते हैं। तो वो 7 टाइप के क्रिस्टल ग्लास जो हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये देखिए फर्स्ट जो है वो क्यूबिक है। इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और आप इस कॉम्बिनेशन को हम क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। फिर दूसरा देखिए, इसमें A इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो इसको टेट्रागोनल कहेंगे। फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर उसके बाद में मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो इस प्रकार से ये 7 टाइप के क्रिस्टल क्लास बनते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इनको इंग्लिश में ही याद करेंगे क्योंकि इनके हिंदी के जो नाम हैं वो थोड़े मुश्किल हैं, तो इंग्लिश में आप इसको ईज़िली याद कर सकते हो। अब इनको याद कैसे करना है, आपने लर्न कैसे करना है, तो वो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। तो आपको एक टेबल याद करनी है और वो टेबल ये है। इस टेबल में आप देखिए, आपको एक ट्रिक याद करनी है, CTORHMT। CTORHMT, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और 7 कॉलम्स के अंदर आपको CTORHMT को ऊपर से नीचे की ओर लिख लेना है। तो जब आप इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे तो C का मतलब क्यूबिक हो जाएगा, T का मतलब टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो CTORHMT आप ऐसे याद रखोगे। फिर जो ABC है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। ये सिर्फ 5 सेकंड की बात है, आपको 1 सेकंड ये याद हो जाएगा आराम से, तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें कॉम्बिनेशन एक बार के लिए आप ऐसे इसको याद रखें कि क्या क्या कॉम्बिनेशन इसमें बनते हैं। तो ये क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे याद करना है, ये बहुत आसान है। फिर उसके बाद में एक मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है, पॉसिबल वेरिएशन लिखा हुआ है जहाँ पर। तो इसमें देखिए आप, ये मैंने P लिखा हुआ है, BCC लिखा हुआ है, FCC लिखा हुआ है। तो P का मतलब यहाँ पर प्राइमिटिव है। प्राइमिटिव को हिंदी में हम आद्य एकक कोष्टिका या सरल इकाई कोष्टिका कहते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं कि किसी भी क्रिस्टल क्लास में, जैसे कि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास है, तो उस क्यूबिक क्रिस्टल क्लास में कितने टाइप की यूनिट सेल जो हैं वो बन सकती हैं। तो इसमें 3 टाइप की बन सकती हैं। प्राइमिटिव यानी कि P4 प्राइमिटिव बन सकती है, BCC बन सकती है, FCC बन सकती है। और ऐसे करके जो दूसरा क्रिस्टल क्लास है टेट्रागोनल है, उसमें P बन सकता है, BCC बन सकता है। तो ऐसे करके हर एक के कॉलम के आगे मैंने ये मेंशन किया है कि किस में क्या क्या कौन कौन सी इकाई कोशिका या यूनिट सेल बन सकती है। इन सब को हम सारी यूनिट सेल्स जो बन रही हैं, इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं, इनको हम ब्रेवो लैटिस कहेंगे। हिंदी में भी ब्रेवो लैटिस ही कहेंगे। तो ब्रेवो लैटिस या ब्रेवो जालक जो हैं, इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये 14 हैं टोटल। तो इस टेबल के ऊपर पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि ब्रेवो लैटिस की कितनी संख्या होती है। डायरेक्ट पूछा जाएगा और ये पेपर में एग्ज़ाम में आया हुआ है बहुत बार। तो आपको याद रखना है कि ब्रेवो लैटिस जो हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 होते हैं। और फिर लास्ट कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसके, और ये एग्जाम्पल आपको भैया इसमें याद ही करने पड़ेंगे, तो इनको आप लर्न करोगे। तो ये आपने देखा कि टेबल जो है, इस टेबल पे मैक्सिमम 25 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं।
और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, अगर आप पिछले एग्ज़ाम्स के पेपर को देखोगे तो उसमें डेफिनेटली इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इसको ज़रूर याद करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बनते कौन से हैं। तो देखिए कुछ तो सिंपल क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सिमेट्रिकल क्लास कौन सी है। तो हिंदी में है कि सबसे ज़्यादा सममित क्लास कौन सी है, मोस्ट सिमेट्रिकल। तो मोस्ट सिमेट्रिकल इन 7 क्रिस्टल क्लास में वो हो जाएगा जिसके अंदर सबसे जो जिसके अंदर सारे एंगल और सारे एजेस सब कुछ आपस में इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक के अंदर ए बी सी भी इक्वल है और अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल क्लास कौन सी हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। हिंदी में घनीय इकाई कोष्टिका या घनीय जो है वो हो जाएगी। बाकी आंसर जो हैं वो आपको खुद देने हैं। मोस्ट एसिमेट्रिकल क्लास कौन सी है? तो आपको खुद ढूंढना है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल क्लास है जिसके अंदर ना तो एंगल आपस में बराबर हैं, ना ही एजेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। नंबर ऑफ ब्रेवोलेटिस ये सबको पता ही लग गया कि इसमें 14 होते हैं, 14 होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इसमें ये बना हुआ है, इन विच क्लास हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल वेरिएशन आर फॉर्म। तो कौन सी क्रिस्टल क्लास में जो यूनिट सेल वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये भी आपको देख के बताना है कि कौन सी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा टाइप की यूनिट सेल बन सकती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन है, यानी कि 7 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसके अंदर आपको गिवन होगा कि ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो आपको दिया होगा और आपको वो पूछेगा कि ये कौन सा क्रिस्टल क्लास है। जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कोई ना तो एंगल आपस में बराबर है ना ही कोई एज आपस में बराबर है। तो बताइए कि क्रिस्टल क्लास कौन सी है, ऐसा डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो आपको नाम बताना था उसके अंदर। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था और ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था आपका पेपर का। फिर 7 टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनेंगे कि जो है आपका आपको नाम दिया हो सकता है, नाम देके और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस क्रिस्टल क्लास के लिए ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर जो है वो रिलेशन लिखिए कि क्या रिलेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल की। एक एक इकाई कोशिका या यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम कितने होते हैं। तो देखिए मैं सिंपल क्यूबिक जो क्यूबिक यूनिट सेल है मैं उनके एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहली होती है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक आप जानते हैं कि इसमें 8 पार्टिकल जो है कोनों के ऊपर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 8 कण जो हैं वो कोनों पे उपस्थित होंगे। तो इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने हैं, तो फर्स्ट आंसर यही आएगा कि 8 होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है इसके अंदर 8 नहीं है। एक्चुअल में हमने ये बताना है कि जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम हैं। तो एक बार एक डायग्राम को अपन डिस्कस करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, तो इसमें एक यूनिट सेल बनी हुई है। तो इसमें अगर हम कॉर्नर पे एक एटम को माने तो आप देख रहे हैं कि उसका 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर की ओर है। तो हम इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल क्यूबिक में अगर कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट हैं और एक एटम का 1/8 पार्ट जो है अंदर की ओर काउंट हो रहा है, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में जो है नंबर ऑफ़ एटम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। फिर बीसीसी की बात करते हैं। तो बीसीसी के अंदर क्या होता है कि 8 पार्टिकल जो हैं वो तो कोनों पे होते हैं और एक पार्टिकल जो है वो उसके सेंटर में होता है। तो जो 8 पार्टिकल हैं उनको तो वैसे ही काउंट करेंगे, 8 इंटू 1/8
और एक जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा ही काउंट होएगा, क्योंकि वो तो उसका तो कोई भी पूरा का पूरा पार्ट ही उसके अंदर है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आ जाएगा। फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है FCC, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि फेस के सेंटर के अंदर एक एक पार्टिकल और प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो है ही 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस, अब जो फेस के सेंटर में होता है तो वो आधा होता है यूनिट सेल के अंदर की ओर, आधा दूसरी यूनिट सेल में है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि 1/2, हाँ, यानी कि हाफ पार्ट है उसका अंदर की ओर, तो टोटल कितने 6 होंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप 4 आएगा। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओगे। तो इस तरीके से हम यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।